हम मौजूद हैं राजधानी पटना में। ये लोकसभा हुई पटना साहिब। पटना में दो लोकसभाएं हैं जो आपस में पड़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। लेकिन राजधानी तो राजधानी होती है और अक्सर राज्य के मिजाज को, राज्य के मूड को बताने का काम भी राजधानी के जरिए ही होता है। और इसीलिए जब दिन की शुरुआत करनी हो तो हमको लगा चाय की चर्चा जो है वो पटना में ही की जाए, पटना साहिब लोकसभा को समझा जाए। और कल भी हम पटना में रहेंगे, यानी कि वहां पर एक दूसरी लोकसभा होगी, पाटलिपुत्र में बात होगी। लेकिन पीछे तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं और ये चेहरे मुझे सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद की बात, अपनी राय को रखने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। बिहार की एक खासियत और होती है कि व्यक्ति विचारों को मन में नहीं रखता। गलत तो नहीं कह रहा कि बिहार में जो मन में होता है वो जबान पर आ ही जाता है। एक कारण और है साहब कि हम लोग कहीं भी जब चर्चा करते हैं तो चाय के पास करते हैं। हमारा मानना है इंसान कहीं झूठ बोल ले, चाय पर झूठ नहीं बोलता। दिन की शुरुआत उसकी गलत हो नहीं सकती। तो इतनी अच्छी जब मुस्कुराहट दे दी है तो आप ही से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं तो बाहर से आया, थोड़ा समझाइए कि पटना साहिब का, पटना का मुद्दा क्या है और एक वोटर के तौर पर जब आप वोट देने जाएंगे क्या सोच कर जाएंगे। कौन जीत रहा है हार रहा है वाला सवाल नहीं है, क्या सोच है? मेरी सोच यही है कि घर से निकलिए, कम से कम वोट देने के लिए निकलिए। मैं हर वोट में अपना मतदान देता हूं। लेकिन जो मैं कहूंगा, अगर आपने जो कहा कि किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोलना है, तो इस बार जो रोड शो हुआ पटना में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जितनी भीड़ उनको देखने के लिए निकली, अगर उतनी भीड़ अगर वोट देने के लिए निकल जाए तो हमें अपना भविष्य तय करने के लिए हमें किसी नेता को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेता खुद हमारे लिए चुन के आएंगे कि हमें उनके लिए काम करना है, क्योंकि उन्होंने हमको वोट दिया है। तो निकलिए, घर से निकलिए, वोट देने के लिए निकलिए। और आपका ये लोकसभा क्षेत्र है, आप यहाँ पटना के वासी हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो सरकार के सामने रखिए, सरकार को बोलिए, उनके जो पासिंदे हैं उनको बोलिए। लेकिन उस समस्या का समाधान करवाने के लिए नेताओं के बीच रहिए, नेताओं को अपनी शिकायत करिए कि नेता आपके चुनने से आते हैं और 5 साल आप उनको देते हैं। अगर 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आपका दुर्भाग्य है कि आपका एक वोट बर्बाद चला गया। क्या नाम हुआ आपका? नरेश अग्रवाल। नरेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ इस लोकसभा को कि यहाँ क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, क्या काम होना चाहिए, मूड क्या बन रहा है वोटर का? देखिए, वोटर का मूड उस बिना पे है, देखिए हमेशा से जो होता आया है, लोग अपनी सुख सुविधा, अपनी सड़कें, बिजली, सुरक्षा सब कुछ देखते हैं। लेकिन मुद्दा बस वही रह जाता है, रोजगार। मुद्दा वही रह जाता है, शिक्षा। मुद्दा वही रह जाता है, रोजी रोटी। उसके लिए आदमी लड़ता है। कई लोग तो ये कह सकते हैं वोट इसलिए भी नहीं देने जाते कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जहाँ थे 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, 5,000 की नौकरी आज भी कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ा है। लेकिन इस सोच को बदलना होगा। अगर आपको अपना भविष्य तय करना है तो किसी जाति विशेष पे वोट ना दें, किसी व्यक्ति विशेष पे वोट ना दें, अपने भविष्य के लिए वोट दें और भविष्य के लिए वोट देके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। वोट की अपील आप कर रहे हैं, सब इशारा कर रहे हैं कि आपको जाना है, आपसे बात कर लें। धीरे धीरे आप दूर होते जाएंगे तो हमको लगा बहुत दूर ना हो जाए, आपको आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनय बजाज नाम हुआ। विनय साहब, थोड़ा सा ना वही वाली बात करता हूँ। एक वोटर के तौर पर वोट देने से पहले क्या सोच है और इस इलाके में खास तौर पर वोटर का मूड किस चीज को ध्यान में रखकर बन रहा है? मुख्य रूप से आप सड़क, बिजली और प्रशासनिक, यही सब प्रॉब्लम है बिहार में। बिहार तो समझ आएगा, क्या राजधानी पटना में भी अभी भी सड़क और बिजली पर वोट हो रहा है? है सर, है। बिहार में क्या, पटना में भी आपको क्राइम रेट भी कितना बढ़ गया है, ये भी आप देख लीजिए। हर चीज, कोई भी सुख सुविधा के रूप में कुछ भी नहीं है। आज मोदी जी आए थे तो 5 दिन में ये पूरा का पूरा बिजली, तो पूरा वायरिंग और पूरा सड़क 5 दिन में ठीक हो गया। ये 5 साल में नहीं हो रहा था। मतलब जो जो इलाके में कमी है वहां उनको बुलाते आप लोग रहिए। मैं उत्कर्ष जी एक बात कहना चाहूंगा कि युद्ध स्तर पे काम हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आने वाला था, उनका रोड शो था। आप एक मीटर के लिए अप्लाई कीजिए, आपको 15 से 20 दिन लगेंगे एक घर में मीटर लगने के लिए। और आप पटना की पूरी सड़कें, ये 1.5 किलोमीटर की उनकी यात्रा में पूरा यहाँ से वहां तक पूरा तार चेंज हो गया, वायर चेंज हो गया, सारी सुविधा हो गई। आखिर क्यों? जनता नेता के लिए है कि नेता जनता से? ये बताइए। हाँ, नेताजी आए तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, हमारे लिए नहीं, उनके लिए हो गया। और अब अगर इस एरिया में नहीं आए तो इस एरिया में देखिए ऐसे भी तार झूल रहे हैं, जैसे तार थे वैसे ही झूल रहे हैं आज भी। और जिस एरिया से नेताजी गुजरे वहां पूरी साफ सफाई हो गई, वहां पे तार सारा बन गया, सब कुछ। आखिर क्यों? नेता हमसे हैं, हम नेता से नहीं है। ये सोचना होगा, जनता को ये मानना होगा। और इसी आधार पे मैं सभी से विनती करता हूं, आने वाले 1 जून को
वोट दीजिए और जोर शोर से दीजिए। प्रतिशत 50%, 55% मत रखिए, 80%, 85% रखिए। पटना की आप लोग ताकत है, युवा है पटना के। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि वोट दीजिए और अपना भविष्य बनाइए। हाँ, आप लोग जो हमको एक बात और सिखाई गई कि जो सबको बुलाए, सबको जोड़े, उसको जरूर जोड़ लो। तो जो सबको बुला रहे हैं बार बार, उनसे भी पूछ लें। आपका नाम? मेरा नाम मनोज हुआ और हम जनता से एक चीज अपील करना चाहते हैं, जो विकास किए हैं उन्हें वोट दीजिए, और जो विकास नहीं किए हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहे, उनको वोट मत दीजिए। मनोज जी, एक सवाल हम पूछ लें, क्या सोचकर वोट देने का मन बनाते हैं? क्या मुद्दा दिमाग में है? क्या इस बार मूड बन रहा है? आसपास लोगों से बात होती होगी, सियासत खूब दिखती है, तो एक मूड तो बन जाता है। वो किस आधार पर बन रहा है? मूड बन रहा है देश के विकास देखकर, लेकिन जो देश का विकास किए हैं, जो यहाँ के जो प्रत्याशी है वो हम लोग के बीच में नहीं रहते हैं, लेकिन जो देश के विकास किए हैं उनके नाम पर यहाँ के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा? भारी कौन पड़ेगा? देश का विकास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।